नमस्कार। आर्य स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था कैलेंडर, और कैलेंडर का आज हम पार्ट थर्ड ले रहे हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ते हुए। सेकंड पार्ट में हमने जो छोड़ा था हम वार ज्ञात करना, डे काउंट करना, और वहां हमने बात की थी शताब्दियों के अंतर्गत, वर्षों के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे यहीं से स्टार्ट करते हुए एक ही वर्ष के अंतर्गत, फिर एक ही महीने के अंतर्गत, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो हम कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट के बाद में। जब एक ही साल के अंतर्गत वार पूछा जाए तो हम किस तरह से बात करेंगे। प्रश्न चल रहा था हमारा डबल डेट का। मैं एग्जाम्पल के साथ में वापस लेना चाहूंगा। यहां पर यदि 5 मार्च 2020 को मंडे हो, देन 15 अक्टूबर 2020 का वार क्या होगा। दोस्तों, यहां हमें पूरा सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, बड़े संक्षिप्त तरीके से बात करूंगा। ये भी 2020 है, ये भी 2020 है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं, इसके डे काउंट करते रहते हैं और फिर उसके अंदर बात करते हैं। हम इतना भी नहीं करेंगे, हम केवल और केवल करेंगे 5 और मार्च का कोड ले लिया हमने 4/7, बचा कितना दोस्तों 2 को क्या कहते हैं मंडे। यहाँ 15 और अक्टूबर का कोड क्या होता है दोस्तों 1, जनवरी और अक्टूबर 1 डिवाइड बाई कितना 7। यहां भी दोस्तों क्या बच जाएगा 2 का मतलब वापिस क्या कहेंगे मंडे। कुछ भी नहीं करना था, देखो कितना आसानी से कितना जल्दी करना है। क्या करना है फिर वापिस रिपीट करूंगा। जब सेंचुरी और ईयर समान है, न तो शताब्दी का कोड लगाना है, न वर्ष लिखना है, न लीप ईयर लिखना है। हमें केवल तारीख और महीने का कोड लगा करके प्रश्न को हल करना है। बहुत ही आसान, बहुत ही संक्षिप्त तरीका है। केवल 10, 5, 7, 8, 10 सेकंड के अंतर्गत आप आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं, बिना लिखे भी प्रश्न को कर सकते हैं। मौखिक रूप से 4-5 सेकंड में आंसर ले सकते हैं। और एक एग्जांपल की बात करूंगा मैं यहां पर। यदि 3 दिसंबर 1985 को संडे हो, देन 7 जनवरी 1985 का वार क्या होगा। दोस्तों, डबल डेट का है, सिंगल का होता तो पूरा निकालना पड़ता। ये भी 1985 है, ये भी 1985 है। कुछ नहीं करना, क्या करेंगे 3 दिसंबर का कोड 6 डिवाइड बाई 7, शेष क्या बचा 2 का मतलब क्या होता दोस्तों मंडे। हमने क्या लिख रखा है संडे -1। यहां करेंगे 7 जनवरी का कोड क्या होता दोस्तों 1, साधारण वर्ष है, 1 डिवाइड बाई 7, क्या बचा दोस्तों 1 का अर्थ क्या होता है संडे। यहां क्या कहेंगे दोस्तों हम संडे से पहले सैटरडे -1। वापिस रिपीट कर रहा हूं, 3 दिसंबर के लिए क्या लगाना 6, 6 3 9, 2 बचते हैं। 7 जनवरी के लिए 1, 7 और 1 8, 1 बचता है। 2 को लिए संडे है तो 1 के लिए 2 मतलब संडे, तो 1 का मतलब उससे भी पहले वाला अर्थात सैटरडे, डायरेक्ट भी ले सकते थे। दोस्तों, एक और एग्जांपल बताऊंगा इसके ऊपर, फिर देख लीजिए। जब एक ही ईयर का, एक ही सेंचुरी का मामला हो तो हमें केवल और केवल तारीख और महीने का कोड लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना। यदि 15 फरवरी 1537 को ट्यूसडे हो, देन 17 नवंबर 1537। मैंने क्या कहा, जब सेंचुरी और वर्ष समान हो तो क्या था दोस्तों 15 फरवरी के लिए क्या लगाओगे 4,
15 प्लस 4 19/7। क्या शेष बचा? 5। 5 को क्या कहते हैं? थर्सडे। क्या लिखा है? ट्यूसडे। थर्सडे के बाद में करें या पहले करें, जैसे आप चाहो। यदि पहले करते तो 2 पीछे चले जाओ। कैसे 2 पीछे? थर्सडे के बाद क्या होता है? थर्सडे के बाद पीछे जा रहे हैं तो थर्सडे से पहले वेंसडे और उससे पहले ट्यूसडे, -2 कर दीजिए। यहाँ 17 और नवंबर का कोड क्या होता है दोस्तों? अगेन 4 डिवाइड बाई 7। 17 और 4 21, कुछ नहीं बचा। सैटरडे, जब वो -2 था, यहाँ भी -2 कर दो। 1 माइनस करते फ्राइडे, 2 माइनस कर दिया तो थर्सडे। तो दोस्तों जब सेंचुरी और ईयर समान हो तो हमें कुछ नहीं करना, याद रखिएगा, केवल मंथ का कोड और तारीख लगा करके आपको आंसर देना है। आपका आंसर सही जाएगा और बहुत ही आसानी से जल्दी समय रहते हुए कर लेंगे। नेक्स्ट आता दोस्तों, जब एक ही महीने का पर्सन पूछा जाए विद इन ए मंथ। पहले चल रहे थे इन सेंचुरी, डिफरेंट सेंचुरी, फिर आए हम विद इन ए ईयर। अब बात करना चाहूंगा विद इन ए मंथ। एक ही महीने का मामला हो तो दोस्तों कोई कोड की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि सेम मंथ है तो केवल हमें डे काउंट करना है। दिनों का जितना अंतर उसमें 7 का भाग दे देंगे। आगे जाना तो शेष आगे चले जाएंगे, पीछे आना तो शेष पीछे चले जाएंगे। जैसे किसी महीने की 26 तारीख को मंडे हो। कितने तारीख को? 26 को मंडे हो। तो बताइए उस महीने की 2 तारीख को क्या वार होगा? किसी महीने की 26 तारीख को मंडे हो तो उस महीने की 2 तारीख को क्या वार होगा? दोस्तों 2 तरीके हैं। एक तो कुछ लोग इस तरह से करते हैं, मैं बता देता हूं, थोड़ा सा लंबा है। 26 में से 7 कम कर दिया, क्या बचा? 19। फिर 7 कम कर दिया, क्या बचा? 12। फिर 7 कम कर दिया, क्या बचा? 5। 5 7 12, 7 19 और 7 26। अब 5 26 को मंडे है, देन 5 को भी मंडे है। 5 को मंडे है तो 2 को क्या है? 4 को क्या होगा? मंडे। पीछे चल रहे हैं दोस्तों, मंडे से पहले संडे। 3 को क्या होगा? सैटरडे। 2 को क्या होगा? फ्राइडे। एक तो इस तरह से करें, थोड़ा सा समय लग गया, और जल्दी करना है। क्या करो? 26 - 2/7, 24/7। शेष क्या बचा? 7 या 21, रिमेनिंग 3। जो वार दे रखा है उसके 3 दिन पहले, जो वार दे रखा है इसके 3 दिन पहले, संडे, सैटरडे, फ्राइडे। ये वाला तरीका ज्यादा आसान रहेगा वनिस्पत इसके। फिर बता रहा हूं आपको, इन दोनों का अंतर कर लो, 7 से डिवाइड कर दो, रिमेनिंग जो बचे, आगे जाना तो उतना आगे जाएंगे, पीछे का पूछा तो उतने ही दिन पीछे आ जाएंगे। और एग्जाम्पल लेऊंगा यहां पर 2 में आपके सामने। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास यहां पर, यदि 3 मार्च को संडे हो, 3 मार्च को संडे हो, तो बताइए 29 मार्च को क्या वार होगा? 3 को संडे है, 29 को क्या होगा? कुछ नहीं करना दोस्तों, 3 और 29 का अंतर कर लो। 29 - 3/7, 26/7, 7 या 21, रिमेनिंग क्या बचा? 5। 5 दिन क्या करना है? आगे जाना है। संडे के 5 दिन आगे जाओ। दोस्तों याद रखो, हर 7 दिन बाद वही वार आता है। 5 दिन आगे जाऊं या 2 दिन पीछे जाऊं, आंसर आएगा फ्राइडे। काउंट करके बता रहा हूं मैं, वापिस देखिए। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आगे क्यों गया? क्योंकि 3 से 29 पे जाना था। और 2 दिन पीछे जाए तो देखो, संडे के 1 दिन पहले सैटरडे, 2 दिन पहले क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्राइडे। तो क्या करना है, जो तारीख दे रखी है इनके बीच कितना अंतर है, अंतर कर लेंगे, 7 का भाग देंगे, जितने दिन शेष बचेंगे, आगे जाना तो उतना आगे चले जाएंगे, पीछे आना तो उतना ही पीछे आ जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों ये भी प्रश्न आता है, आने वाले कल के 5 दिन बाद मंडे हो। आने वाले कल के, ये टुडे, आने वाला कल,
5 दिन बाद मंडे हो तो बीते हुए कल के 10 दिन पहले क्या वार था। दोस्तों फिर रिपीट कर रहा हूं, ये आज का डे, वर्तमान, आने वाला कल, 5 दिन बाद मंडे, बीता हुआ कल 10 दिन पहले का पूछा है। बहुत आसान तरीका है, काउंट करने की जरूरत नहीं है। आने वाले कल के 5 दिन बाद, इसका मतलब आज के कितने दिन बाद, 6 दिन बाद। बीते हुए कल के 10 दिन पहले, इसका मतलब कितने दिन पहले, 11 दिन पहले। दोनों को जोड़ दीजिए, 11 और 6 डिवाइड बाई 7, 17/7 दूनी 14, शेष क्या बचा 3, 3/7। दोस्तों कुछ नहीं करना, पीछे जाना है, मंडे के 3 दिन पहले जाएंगे, 1 संडे, 2 सैटरडे, 3 फ्राइडे, आपका आंसर शुक्रवार फ्राइडे आएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, आज वर्तमान दिन दे दिया, आने वाला कल यानी कल, टुमारो जो आएगा, उसके 5 दिन बाद की बात की, बीता हुआ कल यानी यस्टरडे, उसके बैक 10 डे पीछे जाना था। दोस्तों यदि किसी को डाउट है तो मैं एक बार और जो छोटे बच्चे करते हैं वैसे फिर बताऊं। देखो ये आने वाला कल 1 2 3 4 5, ये बीता हुआ कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख लीजिए बीता हुआ कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम बात कर रहे थे ये क्या था दोस्तों, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे एंड फ्राइडे। दोस्तों कितना टाइम लग गया लिखने में, 20-30 दिन का अंतर हो तो बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो क्या आंसर लेना हमें, ये पोर्शन आपको काम में नहीं लेना है। आपको जो काम में लेना है वो ये वाला लेना है, कितने दिन बाद, बोलो आने वाले कल के 5 दिन बाद यानी आज के 6 दिन बाद, बीते हुए कल के 10 दिन पहले यानी आज के 11 दिन पहले, 11 और 6 17, 17/7, शेष बचा 7 दूनी 14, 3। तो दोस्तों 3 दिन पीछे जाना था तो पीछे, और आगे जाना हो तो आगे। एक और एग्जांपल्स के साथ में हम इसको फिर क्लियर करना चाहेंगे। देखिए इस बार मैं पीछे वाला देख करके आगे की बात करना चाहूंगा। यदि बीते हुए कल के 4 दिन पहले संडे हो तो आने वाले कल के 6 दिन बाद क्या वार होगा। बहुत आसान तरीका, बीता हुआ कल और 4 कितने हो गए दोस्तों 5, आने वाला कल और 6 कितने हो गए दोस्तों 7, डिवाइड बाई 7 क्या बचेगा 5। 5 दिन क्या करोगे आगे, संडे के 5 दिन बाद या 2 दिन पहले, आंसर क्या आएगा दोस्तों फ्राइडे। क्या कहा मैं, फिर देख लो, संडे के कितने दिन बाद 5, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे कितने दिन बाद, 5 दिन बाद क्या हो जाएगा फ्राइडे। क्या करना है, बीता हुआ कल और पीछे के 4, आने वाला कल और आगे के 6, 5 और 7 12, 7 का भाग दिया शेष 5। 5 दिन आगे जाना था, आगे चले गए, पीछे जाना होता तो पीछे जाएंगे, आगे जाना होता तो आगे जाएंगे। तो दोस्तों एक मंथ वाली कंडीशन भी हमारे पास इस तरह से आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है दोस्तों यहां पर, वो आता है कि देखिए अप्रैल के महीने की बात करूं मैं, या 30 दिन वाले महीनों की बात करूं मैं, तो उसके अंदर 30 दिन के महीनों में 5 टाइम्स 5 बार केवल 2 दिन आते हैं। कौन से वाले, 1 तारीख वाला और 2 तारीख वाला। देखो 1 तारीख को जो वार आया वो अगेन आएगा मेरे पास 8 को, 8 के बाद वाला 15 को, 15 के बाद वाला 15 और 7 22 को, और फिर आएगा दोस्तों 29 को। किसी महीने की 1 तारीख को जो वार होता है वो 8 को होता है, फिर 15 को होता है, फिर 22 को होता है, और फिर 29 को होता है। और इसी तरह से 2 तारीख वाला वार अगेन 9 को, 16 को, 23 को और 30 को। तो दोस्तों 30 दिन के महीने में 5 बार कितने डे आते हैं,
टुडे, 2 दिन ऐसे होते हैं जो 5 टाइम्स 5 बार आते हैं। प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, मैं कह रहा हूं अप्रैल में यदि 5 वेंसडे बुधवार हो तो 1 तारीख को कौन सा वार होगा। दोस्तों केवल एक आंसर सही होगा और उसमें से 3 ऑप्शन गलत होंगे। मैंने क्या कहा, अप्रैल के महीने में 5 बुधवार हो तो 1 तारीख को कौन सा वार होगा। यदि मैं ऑप्शन लिख देता इस तरह से, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, ट्यूसडे, दोस्तों क्या आंसर देंगे आप। मैंने क्या लिख दिया, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, ट्यूसडे, कौन सा सही है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको बता दूं 5 वेंसडे कब हो सकते हैं, जब एक को हो तो 5 होंगे, तो 1 को यदि बुधवार है तो 5 बुधवार होंगे, इसका मतलब 1 को बुधवार होगा। 2 को बुधवार है तब भी 5 बुधवार होंगे, तो 2 को बुधवार है तो 1 को क्या हो जाएगा, बुधवार से पहले वाला ट्यूसडे। क्या बोला मैंने, ट्यूसडे। तो दोस्तों क्या बताएंगे, यदि कोई भी वार 5 टाइम्स आता है वो कब आता है, 1 तारीख और 2 तारीख को। तो 1 तारीख को या तो दिया गया वार यहां पर बुधवार है या उससे पहले वाला वार आता है। क्या कहा, अप्रैल के महीने में 5 बुधवार हो तो 1 तारीख को या तो बुधवार होगा, वेंसडे होगा, और बुधवार नहीं है तो क्या हो सकता है, मंगलवार हो सकता है। यदि आप कहें गुरुवार हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गुरुवार यदि 1 तारीख को है तो फिर बुधवार कब था, बुधवार तो पहले रह गया। अगला बुधवार कब आता, 1 को गुरुवार है तो बुधवार कब आता, 7 को आता, और 7 को आता तो 5वीं टाइम्स कब आता, 35 तारीख होती नहीं है। इसलिए 1 तारीख को दिया गया वार या उससे पहले वाला वार होता है, और अंतिम तारीख को दिया गया वार या उसके बाद वाला वार होता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जून के महीने में यदि 5 संडे हो, जून के महीने में यदि 5 संडे हो तो 1 तारीख को और 30 तारीख को कौन कौन से वार पॉसिबल हैं या संभव हैं। ऑप्शन में एक ही आएगा, 2 ऑप्शन एक जैसे नहीं मिलेंगे। तो क्या करेंगे, 1 तारीख की बात करेंगे, 5 संडे हैं तो 1 तारीख को या तो संडे होगा, संडे नहीं है तो संडे से पहले वाला सैटरडे होगा। याद कैसे रखेंगे, 1 तारीख को दिया गया वार या उससे पहले वाला वार, दिया गया वार या उससे पहले वाला वार। और आगे की बात करेंगे तो दिया गया वार या उसके बाद वाला वार, अर्थात या तो संडे या संडे के बाद वाला मंडे। दोस्तों फिर बता रहा हूं, देखो यदि ये संडे होता तो यहां संडे होता तो 30 को क्या होता, बोले मंडे होता, और यदि ये संडे होता तो यहां संडे होता, और यहां संडे होता तो 1 को क्या होता, सैटरडे होता। तो याद रखिएगा, 1 तारीख को दिया गया वार या उससे पहले का वार, और 30 तारीख को दिया गया वार या उसके बाद वाला वार होगा। 30 दिन के महीने में केवल 2 बार ही ऐसे होते हैं जो 5 टाइम्स आते हैं। दोस्तों यदि 31 दिन का महीना हो तो क्या करेंगे, तो वहां पर 3 कंडीशन लागू होंगी। 3 कंडीशन कौन सी, उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। 30 दिन के महीने में 2 कंडीशन थी, 31 दिन के महीने में 3 कंडीशन, यानी 3 तारीख वाला वार भी 5 बार आएगा ही। कैसे, 3, 7, 10, 17, 24, 31। यदि 31 दिन का महीना है तो सप्ताह के 3 वार ऐसे होते हैं जो 5 टाइम्स 5 बार आते हैं, 5 बार रिपीट होते हैं, 1 तारीख वाला, 2 तारीख वाला और 3 तारीख वाला। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है, जनवरी के महीने में 5 संडे हो, 1 जनवरी को कौन सा वार नहीं हो सकता, तो संडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, इसके अलावा यदि ऑप्शन है तो वो नहीं होगा। मैं फिर क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगा, 1 तारीख को और 31 तारीख को, 1 तारीख को दिया गया वार होगा,
उससे पहले वाला पॉसिबल है, उससे पहले वाला पॉसिबल है, 31 तारीख को दिया गया हो सकता है, उसके बाद वाला हो सकता है, उसके भी बाद वाला हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए यदि बात करूं, देखिएगा जनवरी के महीने में यदि 5 संडे हो, 5 संडे हो, तो बताइए 1 जनवरी को संडे, यस पॉसिबल है। संडे नहीं हो तो, संडे नहीं हो तो 2 को संडे होगा, 2 को होगा तो 1 को सैटरडे होगा। यदि 2 को भी संडे नहीं है, 3 को संडे तो 1 को फ्राइडे होगा। देखो 1 को संडे तो 5 संडे, 2 को संडे तो 5 संडे, 3 को संडे तब भी 5 संडे, तो 1 तारीख को या तो संडे है, या 1 तारीख को सैटरडे है, या 1 तारीख को फ्राइडे है। 31 को या तो संडे होगा, संडे यदि 31 को नहीं है तो 30 को संडे है, 30 को संडे तो 31 को मंडे होगा, और यदि संडे पहले वाली कंडीशन 29 को है तो ये ट्यूसडे पॉसिबल है। क्या कहा दोस्तों, फिर देखिए 1 तारीख को दिया गया बार, उसके पहले का बार, उसके भी पहले का बार पॉसिबल है, जबकि 31 तारीख को दिया गया बार, उसके बाद का वार या उसके भी बाद का वार पॉसिबल है। तो 1 तारीख का पूछे गया तो पीछे के लिए पीछे की ओर और आगे के लिए आगे की ओर जाना पड़ता है। याद रखना बहुत आसान तरीका है, जो वार दे रखा है वो पॉसिबल है, पीछे के लिए जाएंगे तो पीछे और बाद के लिए जाएंगे तो बाद में। दोस्तों बीच में से भी आप इसको लिख के ज्ञात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए यहां निकाल लीजिए, पहला पीछे की ओर जाना तो पीछे जाएंगे और बाद में जाना तो बाद में जाएंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास, इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये आता हमारे पास कि किसी की जगह मैं यहां कह दूं, यदि 31 दिन के महीने में दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी हो तथा प्रत्येक संडे को छुट्टी हो, तो उसमें वर्किंग डे कितने होंगे, कार्य दिवस कितने होंगे। दोस्तों फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं, 31 दिन के महीने में दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी हो और प्रत्येक रविवार को छुट्टी हो, तो वर्किंग डे कितने होंगे, वर्किंग डे कितने होंगे। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अधिकतम पूछा या न्यूनतम पूछा। अधिकतम कितने हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं। तो देखिए अधिकतम की बात करूं तो मैक्सिमम संडे कितने हो सकते हैं, 5, और 2 सैटरडे, कितनी छुट्टी होगी, 7। 31 माइनस 7 बराबर कितने होंगे दोस्तों, 31 माइनस 7 बराबर 24। दोस्तों कम से कम वर्किंग डे कितने होंगे, 24 होंगे। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, 31 दिन के महीने में यदि 31 दिन के महीने में यदि दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी हो, प्रत्येक रविवार को छुट्टी हो, तो न्यूनतम वर्किंग डे कितने होंगे, कम से कम कितने वर्किंग डे होंगे। तो क्या करेंगे, 5 संडे ले लेंगे, 2 सैटरडे ले लेंगे, 7 घटा देंगे। और मैं कहूं अधिकतम वर्किंग डे कितने होंगे, तो दोस्तों फिर मैं रिपीट करूंगा, 31 दिन के महीने में 3 ही वार, तो ऐसे जो 5 टाइम्स हो तो जरूरी नहीं हो संडे ही हो। 1, 2, 3 तारीख को संडे नहीं, तो संडे 5 कैसे होंगे, तो 4 संडे ले लो, 4 तो प्रत्येक होना ही होना है, 2 शनिवार ले लो, 6, 31 माइनस 6 बराबर 25। तो दोस्तों अधिकतम वर्किंग डे कितने हो गए, 25, और न्यूनतम वर्किंग डे कितने हो गए, 24। अधिकतम वर्किंग डे कितने हो गए, 25, और न्यूनतम वर्किंग डे कितने हो गए, 24। नेक्स्ट दोस्तों आता है इसके अंदर आयु से संबंधित पर्सन। क्या लेंगे दोस्तों हम, आयु से संबंधित पर्सन भी इसमें लेना चाहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर रहे हैं, 2 व्यक्तियों के जन्म के मध्य कितने भी सप्ताह का अंतर क्यों न हो, उनका जन्म हमेशा एक ही वार को होता है। क्यों होता है, क्योंकि हर सप्ताह के बाद वही वार रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं मेरे भाई से 500 सप्ताह बड़ा हूं, 500 सप्ताह बड़ा हूं, तो दोनों का जन्म क्या होगा, सेम वार सेम
डे, एक ही दिन होगा, एक ही वार होगा। यदि मैं ये नहीं कर रहा, यहाँ पर तारीख वही होगी, वार वही होगा, क्योंकि हमारे पास केवल और केवल 7 ही वार होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसके अलावा 8वां वार नहीं होता। लेकिन दिनों का अंतर आ जाए तो दोस्तों याद रखिएगा, दिनों के अंदर हम 7 का भाग देंगे सप्ताह में, और शेष बचेंगे वो दिनों में कन्वर्ट कर देंगे। सप्ताह को हम भूल जाएंगे, शेष जो बचेंगे 1 2 3 4 5 6 जितने दिन शेष बचेंगे, यदि कोई व्यक्ति बड़ा है, बड़ा कब होगा, जब वो पहले पैदा हुआ, अतः उसको पीछे की ओर जाना पड़ेगा। और यदि वो छोटा है तो बाद में पैदा हुआ तो उतने दिन आगे जाना पड़ेगा। उल्टा मत कर देना, गलती हो सकती है। मैं 2-3 एग्जांपल्स के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर ये कह रहा हूं, ए बी से 75 सप्ताह बड़ा है, ए बी से 75 सप्ताह बड़ा है, ए बी से 75 सप्ताह बड़ा है। बताइए बी यदि मंडे को पैदा हुआ तो ए किस वार को पैदा हुआ। फिर रिपीट कर रहा हूं, ए बी से 75 सप्ताह बड़ा है, बी मंडे को पैदा हुआ तो ए किस वार को पैदा हुआ। दोस्तों आंख बंद करके आंसर लगा लेना, कुछ भी काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन बी पैदा हुआ उसी वार को ए भी पैदा हुआ, क्योंकि दोनों के जन्म के मध्य केवल 75 सप्ताह का अंतर दिया गया था। यदि यहाँ पर दिनों का अंतर हो तो हम कैसे करेंगे, उसकी बात करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं लिख लीजिए, अगेन हमारा क्वेश्चन है, अजय पंकज से 810 दिन बड़ा है। अजय पंकज से 810 दिन बड़ा है। पंकज ट्यूसडे मंगलवार को पैदा हुआ हो तो बताइए अजय किस वार को पैदा हुआ। दोस्तों क्या कहा, 810 दिन, 810 में किसका भाग दोगे, 7 का भाग देंगे। 7 1 जा 7, 1 11, अगेन 7 1 जा 7, क्या बचा 4 40, 7 5 35, क्या रिमेनिंग बचा 5। दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूं 115 सप्ताह 5 दिन। आप 115 सप्ताह को भूल जाएं, केवल आपको याद रखना है 5 दिन। कौन बड़ा है, अजय बड़ा है। किससे बड़ा है, पंकज से बड़ा है। बड़ा कैसे हुआ, पहले पैदा हुआ इसलिए हुआ। ये किस वार को पैदा हुआ, ट्यूसडे को। तो अजय कब होगा, बोले बड़ा है तो आगे नहीं पीछे 5 दिन पहले चले जाओ। मंगलवार के 5 दिन पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 दिन पहले जाओ या 2 दिन बाद में जाओ, आंसर आएगा थर्सडे। संडे मत लगा देना गलती से, 5 दिन पहले जाना है, आगे मत चले जाना, क्योंकि ये इससे बड़ा है न कि छोटा। यदि मैं ये कहता अजय थर्सडे को पैदा हुआ तो पंकज किस वार को पैदा हुआ, तो 810 में भाग दिया आपने, 115 सप्ताह और 5 दिन आया। 115 सप्ताह और 5 दिन आया। क्या करते दोस्तों, हम करते 5 दिन बाद में, थर्सडे के 5 दिन बाद आ जाता ट्यूसडे। तीसरा और एग्जाम्पल लेऊंगा मैं यहाँ पर। अब मैं सप्ताह और डे दोनों की बात करते हुए चलता हूं। 3 व्यक्तियों की तुलना करने की बात करना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर। देखिए, लोकेश मंडे को पैदा हुआ, लोकेश मंडे को पैदा हुआ। इसके 107 सप्ताह बाद प्रवीण पैदा हुआ, और प्रवीण के 827 दिन बाद, प्रवीण के 827 दिन बाद अमित पैदा हुआ। बताइए अमित किस वार को पैदा हुआ। तो दोस्तों क्या करना है, 107 सप्ताह, इसको कहते हैं मारो गोली, आवश्यकता है नहीं। जब लोकेश मंडे को तो प्रवीण भी मंडे को हुआ, 827 को भाग दे दो,
7 से एक बार जाएगा 1 12, फिर 7 एकम 7, क्या बच जाएगा 5, 5 का मतलब 57, 7 8 56, 7 8 56, क्या बचेगा 1/7 यानी 1 दिन। फिर वापिस कह रहा हूं, 1 दिन बाद पैदा हो रहा है कौन? अमित। किसके? पंकज के, यानी मंडे के। मंडे का मतलब ट्यूसडे। फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, फिर देख लीजिए दोस्तों, क्या कहा मैंने? लोकेश के 107 सप्ताह बाद कौन पैदा हुआ? परवीन। तो लोकेश और परवीन एक ही वार को पैदा हुए। परवीन के 827 दिन बाद की बात कर रहा था दोस्तों। 7 का भाग दे दिया, 7 एकम 7, 1 12, 7 एकम 7, 5 57, 7 8 56, 1 बचा 1 दिन। 118 सप्ताह और 1 दिन। 1 दिन बाद में पैदा हुआ तो 1 दिन आगे जाएंगे, क्योंकि वो छोटा है इसलिए 1 दिन बाद में। और एक एग्जाम्पल, जब दोनों तरफ दिन दे रखे हो तो कैसे करेंगे? दोनों दिनों को जोड़ के हम डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं, 2 बार हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ए बी से 710 दिन बड़ा है, बी सी से 518 दिन बड़ा है, सी संडे को पैदा हुआ हो, ए किस वार को पैदा हुआ। फिर रिपीट कर रहा हूं, ए जो है वो बी से 710 710 दिन बड़ा है, बी जो सी से है वो कितना 518 दिन बड़ा है, सी संडे को पैदा हुआ, ए किस वार को पैदा हुआ। दोस्तों इसमें भाग दे के ये निकालो, इसमें भाग दे के ये निकालो, नहीं, इतना नहीं करना, दोनों को जोड़ दो, 7 और 5 1228, भाग दे दो 7 का, 7 एकम 7, क्या बचा दोस्तों मेरे पास? 7 1 जा 7, 5 52, 7 7 49, 3 38, 7 5 35, 3 दिन। फिर बात कर रहा हूं, देखो 1228, 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 5 2 7 7 49, 3 38, 7 5 35, क्या बचा? 3। क्या था दोस्तों? ये तो सप्ताह था, इसको छोड़ो, ये जो 3 दिन है उसकी बात करेंगे। ये संडे को है, ए बड़ा था तो पहले पैदा हुआ, कितने दिन? 3 दिन। तो संडे के 3 दिन पहले क्या बार होगा? एक दिन कहते तो क्या कहते? सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे। दोस्तों गुरुवार आंसर आ गया। कितनी बार, किस बार को पैदा हुआ? ए गुरुवार को पैदा हुआ। बी को क्यों नहीं निकाला? पूछा ही नहीं, जो नहीं पूछे उसको निकालने की आवश्यकता नहीं होती। निकालते तो क्या करते? 518 में भाग देते, ये आता। कैसे आता? 7 का भाग देते, इसमें 7 का भाग देते, क्या करते? 7 7 49, 7 7 49, 2 28, 7 चौके 28, 7 7 49, 7 चौके 28, 74 सप्ताह। वेरी गुड। 74 सप्ताह का मतलब क्या कर लेते? सेम डे रह जाता, कुछ चेंज ही नहीं करना पड़ता। और फिर इसमें भाग देते, क्या बचता? 3 बचता, 3 दिन पीछे आते। तो क्यों करते हम 2 बार इस चीज को? हो सकता है कुछ दिन बचते तो यहां भी तो करना पड़ता, तो 2 बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों नेक्स्ट पर्सन इसी में एक और आता है, वो बहुत आसान पर्सन है, अक्सर कई बार एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। कॉमन डेट ज्ञात करनी होती है, सबको लेकर कॉमन निकालना होता है, बहुत ही आसान है। एक बार देखते आपको याद आ जाएगा, शायद आपने बहुत बार किया भी होगा। मैं एक क्वेश्चन से रिपीट करना चाहूंगा, एक क्वेश्चन और लेंगे इसमें। क्वेश्चन मेरा ये है, राम को याद है उसका जन्म किसी महीने की 2 तारीख के बाद और 18 तारीख से पहले हुआ। क्या कहा? राम को याद है उसका जन्म किसी महीने की 2 तारीख के बाद और 18 तारीख के पहले हुआ। राम की माता के अनुसार राम का जन्म 10 तारीख के बाद में और 20 तारीख से पहले हुआ। 10 तारीख के बाद में और 20 तारीख से पहले हुआ। राम के पिता ने कहा राम का जन्म 1 तारीख के बाद लेकिन 12 तारीख से पहले हुआ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राम ने कहा कि मेरा जन्म 2 तारीख के बाद में और 18 तारीख से पहले, यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 तक ले सकते थे।
उसकी माता ने कहा नहीं 10 के बाद यानी 11 से लेकर के 19 तक, 20 के पहले यानी 19 तक कोई भी बार हो सकता है। उसका पिता बोला 1 तारीख के तो बाद हुआ था, लेकिन 12 तारीख से पहले हुआ था। माता कहती है 10 तारीख के बाद हुआ, पिता कहता है 12 तारीख से पहले हुआ। माता भी सही बोल रही है, पिता भी सही बोल रहा है, राम भी सही बोल रहा है, सब सत्य बोल रहे हैं। तो राम का जन्म 11 तारीख को हुआ। क्या कहा फिर देख लीजिए, राम ने कहा था कि 2 और 18 के मध्य कभी भी हो सकता है, कोई तारीख उसने बताई नहीं। माता बोली नहीं 2 मत करो, 10 के बाद की बात है, 10 से पहले नहीं हुआ था, लेकिन 20 से पहले हो गया। पिता ने कहा नहीं 1 तारीख के बाद हुआ था, लेकिन 12 तारीख से पहले हुआ। पिता ने कहा 12 से पहले, माँ ने कहा 10 के बाद, तो 10 के बाद और 12 से पहले हमारे पास केवल और केवल 1 तारीख बचती है 11। हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों 11। बाई चांस यहाँ पर 1 से ज्यादा दिन आ जाएं तो हम नॉट डिफाइन का आंसर आ जाता है, प्रमाणित नहीं कह सकते, उस कंडीशन में भी जा सकते थे। लेकिन अक्सर क्या होता है कॉमन 1 ही दिन बचता है, हम डायरेक्ट इसको यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 3 पार्ट के अंदर एक टॉपिक लिया हमने कैलेंडर। टॉपिक आपको शायद बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।